हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे हम एक नई अभ्यास, और अभ्यास होगी हमारी 13.4। इसमें हम इस अभ्यास को क्या करेंगे, जल्दी से कवर करेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन में कवर कर लेंगे। वैसे भी हम अब क्या करने वाले हैं कि बात कर रहे हैं कि 60 दिनों में कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, और कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप इस चैनल से 100% तैयारी कर सकते हैं और अपने 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे क्या करना है आपको कि डेली वीडियो आके वॉच करनी है। ठीक है, कंटिन्यू। और आपको 3 शिफ्ट में यानी 3 टाइम में आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अब एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 3 वीडियो एक ही सब्जेक्ट की समथिंग मिल जाएंगी। तो मैथ की आपको 3 वीडियो मिलेंगी। एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज होगी हमारी 13 पॉइंट कितनी होगी, 13.4, यानी 13.4। इस अभ्यास में हम देखेंगे कि कुछ सवालों को इस वीडियो में जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये अभ्यास हमने डाल ली, और इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें छिन्नक। ठीक है, तो इसको सवाल को पढ़ाने से पहले मैं आपको छिन्नक के बारे में बता दूं कि छिन्नक क्या होता है। जैसे हमने शंकु पढ़ा था, वैसे हम क्या करेंगे, छिन्नक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जो देखना चाहते हैं तो वो देख लो। जैसे छिन्नक का आयतन हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा, तो छिन्नक का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा भाई। इसको बताने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपको शंकु का आयतन के बारे में बताते हैं। तो शंकु का आयतन, इससे क्या होगा कि आराम से इजीली कनेक्ट करके हम इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये अगर वॉल्यूम की बात करें तो। और इसका आयतन की बात करें तो 1/3 है ना, और पाई आर, R1 का क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 ये हो जाएगा, और इस दोनों का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा H। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ जो R आ रहा था, यहाँ R के बराबर क्या आने वाला है कि R1 और R2 आने वाला है। ठीक है, अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से नहीं, क्योंकि उसमें 2ab आता है, इसमें 2ab नहीं आएगा। तो छिन्नक का जो आयतन आ जाएगा, इसको आप खोलोगे तो पूरा खोलने के बाद ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा जो होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1, और क्या हो जाएगा R2, ये आपका मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला। और क्या है कि इसके ये H होगा, तो ये आयतन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब शंकु की बात करें, इसका वक्रपृष्ठ की बात करें, ये आयतन था, है ना, वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल होता है। ठीक है, तो इसके वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, छिन्नक के वक्रपृष्ठ की बात। तो छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ होगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होगा छिन्नक का, वो क्या होगा भाई, जैसे पाई और R1 और R2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, R1 और हमारा हो जाएगा R2, R2 प्लस में और L, ये तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे, जैसे जैसे हम फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे आपको फॉर्मूले बताएंगे। बाकी आप फॉर्मूलों को अच्छे से बुक से याद कर सकते हो, और बाकी हम सवाल के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलों की आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला ही पढ़ेंगे कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के जो सिरे हैं, सिरों के व्यास हमारे 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखे। इस गिलास की धारता ज्ञात करनी है। धारता का क्या मतलब होता है, धारता का मतलब होता है हमारा आयतन से। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करना है उसका। और देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि उसने क्या दिया है कि एक गिलास दिया हुआ है। ठीक है, एक गिलास दिया हुआ है, और उस गिलास की जो ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो छिन्नक के आकार का है। छिन्नक के आकार का है, तो एक गिलास बनाते हैं, आपको गिलास बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक गिलास का चित्र बनाएंगे। तो ये बन गया गिलास। ठीक है, ये बन गया गिलास। इस गिलास को हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, इसका एक सिरा ये है, और एक हमारा ये वाला सिरा है गिलास का, ओपन टाइप का। ठीक है, इसकी जो हाइट दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हाइट हमने देख ली। और क्या दे रखा है कि उसने इसका जो ब्याज दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, और ये वाला जो ब्याज दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अच्छे से कि क्या है। और हमें क्या करना है, इसकी जो त्रिज्या है वो निकालनी है। तो त्रिज्या व्यास की क्या हो जाती है,
आधी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन यानी, और जो क्या लिखेंगे कि गिवन डेट यानी दिया है। बच्चों क्या दिया है कि जो त्रिज्या दे रखी है उसने, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या। अब सबसे पहले व्यास लिखेंगे तो ठीक है, तो क्या करेंगे कि R1 यानी कि D1 लिख सकते हो, वो D1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और जब त्रिज्या निकालोगे तो आधी निकालेंगे। अब इतना कई मतलब कई दिनों से क्या इतनी सारी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हमने डायामीटर भी निकाल के दिखाया, आयतन भी निकाल के दिखाया, सारी चीजें निकाल के दिखाई हैं। तो अब डायरेक्टली करेंगे कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। 1 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या R1 बराबर। और हमारी R2 बराबर जो दूसरी त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गई। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी हो जाएगी भाई, h बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी त्रिज्याएं आ गई और हाइट आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। आयतन बोला है तो आयतन निकालेंगे। तो किसका आयतन निकालना है, हमें छिन्नक का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई। ठीक है, और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और इंटू R2, ये ब्रैकेट में, और हमारा ये h आ गया। तो अब ये जो फॉर्मूला हो गया शंकु के ही आयतन की तरह बन गया। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे फटाफट। ठीक है, तो वैल्यू रख लो 1/3, है ना। और ये पाई को एजिटिक यही ऐसे ही रहने दो, इसका वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इन आरों से निपटेंगे। ठीक है, जितने भी R1 R2 दे रखे हैं। ठीक है, तो R1 का मान कितना है हमारा, R1 का मान 1 ही दे रखा है। ठीक है, तो 1 मान लिया, 1 का स्क्वायर 1, और 2 तो 2 का स्क्वायर 2, और R1 और R2 का वैल्यू 2, और H का मान हो गया 40 यानी 14 हो गया। ठीक है, तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 1 का 1 एक बार लिख लो, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो गया, और ये ब्रैकेट में इतना हो गया। ठीक है, 1/3 और पाई ऐसे ही लिख लो। बच्चों इनको जोड़ के देखो, 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया 7 हो गया, और ये हो गया हमारा 14। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाई का मान रख सकते हैं। ठीक है, पाई का मान रख सकते हैं, इधर रखते हैं। इधर आप करोगे तो यहाँ पे रखो 1/3, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और ये 7 आया था, और ये हो गया 14। ये 7 इस 7 से हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 22, और क्या है हमारा 14। इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 3 आ ही जाएगा, है ना। इसकी करो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30। तो 30, इसमें क्या है कि कुछ नहीं किया है, सिंपली क्या करना है कि आपको 308 को 3 से क्या करनी है, भाग देनी है। ठीक है, तो आप भाग दे सकते हैं ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे दे के दे रहा हूँ। देखो आप क्या करेंगे कि आप 3 ढाई कितना कर लोगे, 30 कर लोगे, तो 30 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 8 बचा। इसकी फटाफट क्या करोगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो गया, घटा के देखो 2 बचेंगे। तो सही वाले पहले आ गए 102 सही, और ऊपर शेष वाले आ गए, और नीचे कितने आ गए 8 आ गए। तो ये आंसर था। ठीक है, इतना सा करना था। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो यहाँ पे देख लो, अच्छे से कटिंग करके मैंने बता दिया। ठीक है।